छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र जो दशकों तक नक्सलवाद, पिछड़ेपन और विकास की कमी की पहचान से जूझता रहा, अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बस्तर में शांति, विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया अध्याय रच रही है। नवा रायपुर में आयोजित आदि पर्व महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर क्षेत्र में अब खुशहाली और स्थिरता की दिशा में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास व्यक्त किया है कि जिस बस्तर ने पिछले 4 दशकों तक नक्सल प्रभाव के कारण विकास की मुख्य धारा से दूरी झेली, वही क्षेत्र अब शांति और समृद्धि की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदि पर्व जनजातीय संस्कृति का भव्य उत्सव। नवा रायपुर के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी TRTI परिसर में आयोजित 2 दिवसीय आदि पर्व महोत्सव ने जनजातीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को एक मंच पर प्रस्तुत किया। परंपरा से पहचान तक थीम पर आधारित इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड के जनजातीय कलाकारों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के 43 विभिन्न जनजातियों के लोग पारंपरिक वेशभूषा में एक मंच पर दिखाई दिए। जनजातीय युवाओं की तरफ से प्रस्तुत पारंपरिक अटायर शो ने दर्शकों का विशेष आकर्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर आदि पर्व के चित्रकला और परिधान प्रदर्शन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सम्मान भी मिला, जिसे मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनजातीय कला की वैश्विक पहचान बताया। जनजातीय शिक्षा को मिला नया आधार। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए TRTI परिसर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 100 सीटों वाले छात्रावास का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे जनजातीय समाज का भविष्य सशक्त और उज्जवल बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय युवाओं को बेहतर शैक्षणिक अवसर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में 3,357 आश्रम छात्रावास, 17 प्रयास विद्यालय और 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हजारों आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई रफ्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब विकास की रफ्तार तेज हो रही है। राज्य सरकार की नियत निरानार योजना के तहत बस्तर के दूरस्थ जनजातीय गांवों तक सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब इन क्षेत्रों के लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है और प्रशासन भी पहले से अधिक सक्रिय होकर जनहित के कार्यों को गति दे रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की 6,691 जनजातीय बसाहटों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार की PM जनमल योजना के माध्यम से सड़क, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे प्रदेश के 2300 से ज्यादा PVTG बसाहटों के 56,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे प्रदेश के जवानों और केंद्रीय जवानों के अदम्य साहस, उनके साहस को भी हम नमन करना चाहेंगे कि आज जब हम मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आए और समीक्षा बैठक लिए तो पता चला कि पूरे देश का 75% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था, लेकिन आज मात्र 2 साल में उसको समाप्त करने में हम सब लोग कामयाब हुए हैं और अंतिम उनका समय है। इसी महीना 31 मार्च तक पूरा नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त होना है, तो वहां भी अब विकास की गंगा बहेगी। ज्यादा जनजातीय समाज के लोग ही रहते हैं जो 40 साल से भी ज्यादा वर्षों तक विकास से वंचित थे। जनजातीय गौरव और इतिहास को मिला सम्मान। कार्यक्रम में सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए भी गंभीर प्रयास कर रही है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर PM मोदी की तरफ से देश के पहले डिजिटल शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण किया गया था। ये संग्रहालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की प्रेरणादायक गाथा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करता है।
सीएम ने कहा कि ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रतिभाओं का सम्मान, युवाओं को प्रेरणा। आदि पर्व के समापन समारोह में जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवाओं और प्रयास आवासीय विद्यालय के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिनका चयन प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए चेक भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं की ये सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और सरकार का उद्देश्य ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हर संभव अवसर उपलब्ध कराना है। बस्तर में विकास और विश्वास की नई कहानी। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज का कल्याण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू का पहुंचना पूरे जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात है। सीएम ने कहा कि बस्तर अब संघर्ष की पहचान से आगे बढ़कर शांति, विकास और सांस्कृतिक गौरव की नई पहचान बन रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में बस्तर पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास और खुशहाली का प्रतीक बने। इस प्रकार आदि पर्व जैसे आयोजन न केवल जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि बस्तर क्षेत्र में शांति, विश्वास और विकास की नई कहानी भी लिख रहे हैं। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।